हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके म्यूजिक। तैयार है ना हमारे साथ? बिल्कुल सर, फोड़ने के लिए तैयार, एकदम 95 लाने के लिए। ये लेकर आए हम गद्यांश पद्यांश, जो कि आपके बोर्ड पेपर में एकदम आने वाला है। और यहाँ पे यार जो पद्यांश है ना, टेंशन ना लो, इसको तो देखेंगे, उसके साथ यहाँ पे मैं इसका व्याख्या भी कर दिया हूँ, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को आज लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 20 नंबर का, जी हाँ, 20 नंबर का करेजा गद्यांश पद्यांश आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का आएगा पेपर में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टेंशन ना लो, मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि ट्रिक से आपको कैसे करना है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और कैसे आपको आंसर लिखना है। ये भी मैं आपको तरीका समझाने वाला हूं। तो यार बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा। और बार बार ये इंपॉर्टेंट गद्यांश है, बार बार जो पेपर में रिपीट किया जा रहा है, उसी को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या लगा लेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे, जो कि आपके पेपर में आने वाला है और फंसेगा गद्यांश। ये गद्यांश पक्का फंसेगा आपके पेपर में। एकदम रट लो या फिर घोल के पी जाओ। अभी मैं आपको करने का ट्रिक भी बताऊंगा, किस प्रकार आप करेंगे। और फ्री में यहाँ पे मैं 10 नंबर दिलवा दूंगा आपको, 10 नंबर। आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, केवल एक छोटा सा काम करना है। अगर वो काम कर लेंगे ना, तो ये 10 में से आपको 2 नंबर और मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले करेजा लोग क्या करेंगे, इस गद्यांश को पढ़ लेंगे यार। अरे गुरुजी पढ़ ले क्या? बिल्कुल पढ़ लो। देखिए है क्या, भूमि का निर्माण देवों ने किया, यानी जो भूमि है ना, भगवान ने बनाया है। ऐसा कौन कहता है? लेखक कहता है। अरे गांव के लोग भी कहते हैं गुरुजी, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं वो भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं। वह अनंत काल से। कौन अनंत काल से? हर एक क्वेश्चन, हर एक शब्द से आंसर निकलेगा। अरे भैया, ये पृथ्वी भूमि अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। किसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना? भूमि के, भूमि के प्रति, ठीक है ना। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। हमें अपने भूमि के प्रति गुरुजी बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। यानी कि सफाई पर ध्यान देना है। और भैया पृथ्वी पे तो रहते हैं, सफाई उफाई करो, पेड़ पौधे लगाना है, तो मतलब इसको बहुत अच्छे से प्यार से रखना है हमें, ठीक है ना। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। जननी मतलब माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या होती है, निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पनवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। सबसे पहले गुरुजी पढ़ लिए? अरे बिल्कुल पढ़ लिए गुरुजी। अब इसके बाद क्या गुरुजी? इसके बाद क्या गुरुजी? क्या हमें 10 नंबर चाचा देगा एग्जामिनर चाचा? अरे बिल्कुल देगा यार, कैसे देगा, देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न बनेगा यहाँ पे, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब यही एक काम करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है गुरुजी? आज हम किताब उठाएंगे, अपनी किताब को उठाएंगे, और गुरुजी आंख बंद करके रटेंगे, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक गुरुजी जैसे याद किए गुरुजी आप, मुझे उनकी याद आ गई गुरुजी, रात को 8 बज गए गुरुजी, अब उनसे चैटिंग करनी है गुरुजी। अरे मत याद करो यार, 22 फरवरी को पेपर है, उनको याद करते करते टाइम निकल गया। क्या होगा फिर? कल्याण हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, बिल्कुल याद नहीं करनी गुरुजी। हम आपको अपनी कसम दे रहे हैं, आज से आपको पढ़ाई करना है, मेरे साथ करना है, ठीक है। तो आपको उनका याद नहीं आना चाहिए। अरे गुरुजी वो कौन? अरे आपके दोस्त की यार, जो बैठ के मटर गश्ती करते हैं पीछे सीट पे, ठीक है ना। हाँ कि गुरुजी कल जाना है क्रिकेट खेलने, ऐसा नहीं करना है। अब देखिएगा, अब बैठ जाइए और सोचिए, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक अच्छे गुरुजी वासुदेव अग्रवाल है, ठीक है। उसके बाद गुरुजी आंख बंद करके, शोक के फूल के लेखक गुरुजी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, ठीक है गुरुजी। अगर हम कहीं पे पिंकी को देखें, तो गुरुजी स्कूल के कॉलेज के वो दिन याद आ गए। हाँ, पिंकी कौन गुरुजी? हमारे स्कूल का फ्रेंड, उसका नाम मैंने पिंकी रख दिया है, कोई दिक्कत? क्योंकि गुरुजी जो उसके बाल है ना, पिंक पिंक कलर के, वो करवा के आता है इसीलिए। अब पिंकी गुरुजी वहां पर आप फीमेल से मेल बना दिए। अरे भैया पिंकी मेरे ऊपर एफआईआर मत करना, देखिए यह मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। समझिए, समझिए। अब जब राष्ट्र का स्वरूप दिखे कहीं पर, राष्ट्र शब्द दिखाई दे, तो वासुदेव अग्रवाल याद हो जाने चाहिए। हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएंगे। बस अब यहाँ पे आपको कहीं पे राष्ट्र दिखाई दे रहा है शब्द, राष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है क्या? गुरुजी बिल्कुल राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। कहां पर? यहाँ पर। राष्ट्र कहां पर गुरुजी? यहाँ पर राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है।
और कहाँ गुरुजी, अच्छा यहाँ पर राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, और गुरुजी यहाँ पर भी आपका राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, और गुरुजी कहाँ पर, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। जब गुरुजी राष्ट्र दिखाई दे रहा है तो यह कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब गुरुजी आपने बताया था राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। बस, तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। अब गुरुजी लेखक का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्र के स्वरूप लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अग्रवाल भाई साहब हो जाएंगे। बस, और आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गद्यांश के शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है गुरुजी। दूसरा क्या है गुरुजी प्रश्न, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। गुरुजी इसका आंसर तो यही हो जाएगा, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य। यहाँ पर देखिए कहाँ से शुरू है गुरुजी, यहाँ पर भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक क्या है, कर्तव्य है। बस गुरुजी यही क्या लगा देंगे, हम अपना आंसर लगा देंगे। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, मैं करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। उसके बाद किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, तो निर्मूल शब्द कहाँ पर है, अरे गुरुजी यही तो रहा है हबे हबा। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। तीसरे का आंसर गुरुजी ये हो गया। अच्छा चौथे का गुरुजी, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में चौथे का आंसर है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस कुछ नहीं करना है। अच्छा गुरुजी पचवा वाला, अरे पचवा वाला बात का बतंगड़ बनाना यार, मतलब इसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। ये राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी होंगी आवश्यक धर्म है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना। अब पेपर में कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब ये समझ में आ गया ना, आप लोग समझ में आ गया नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया। अब देखिए पेपर में जब लिखने जाएंगे तो सबसे ऊपर डालेंगे गुरुजी प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालेंगे, दिखाई तो दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या करें यार, अकेले ही काम करना पड़ता है आप लोगों के लिए। भाई साहब इतना छोटा चैनल है, इतनी कमाई नहीं है जितना मैं यहाँ पे लोगों को रखूं। हाँ ये है कि अपना भाई पढ़ाई हो जाती है, मैं पढ़ता भी हूँ। देखिए मेरा मेन उद्देश्य पढ़ाई करना और आपको पढ़ाता भी हूँ, तो दोनों मजा आ जाता है करने में, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे, उसके बाद आप जिस भी गद्यांश का आंसर दे रहे हैं सबसे पहले शुरू का लेंगे, कुछ शब्द उठाएंगे और लास्ट वाला डॉट 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 करके लिख देंगे। तो भूमि का निर्माण डॉट 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 आवश्यक धर्म है। इसको लिखने से मतलब ये है कि एग्जामिनर चाचा जान जाएंगे कि अरे लड़का ई का आंसर दिया है, क्योंकि दो ठो आता है ना पेपर में। हाँ, और उसके बाद यहाँ पहला प्रश्न क्या है, गद्यांश शीर्षक लेखक का नाम सीधा लिखिए कि गद्यांश शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, 2 नंबर जिम में डाल लो। वही है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या, मैंने आपको समझाया भी कैसे आंसर देना, फिर आंसर डाल दीजिए। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। अच्छा गुरु जी चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता लेखक ने निर्मूल कहा, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। ठीक है गुरुजी। चौथा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है गुरुजी, जननी है। तो ये तो तुम्हें करवाना वही। अब रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब बात का बतंगड़ बनाना है गुरुजी। अब कहां से बात का बतंगड़ बनाना है गुरुजी, ये वाला, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता और महिमा को पहचाना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके रूप सौंदर्य उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु क्या है, धर्म भी है। ठीक है ना। ये आपका गद्यांश यहाँ पे खत्म होता है। गद्यांश आपको समझ आ गया ना, 10 नंबर का गद्यांश एकदम पक्का हो गया, करने का तरीका भी समझ में आ गया और कैसे आपको करना है। इसी बात पे लाइक ठोक दो, एक सब्सक्राइब कर लो यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्यारा से यार, प्यारा सा कर लो यार भाई। ठीक है गुरुजी, कर दिया हमने सब्सक्राइब आपके चैनल को। हाँ, अब देखिए पद्यांश है। पद्यांशवा में गुरुजी हमारा दिमाग खराब हो जाता है।
कि हम ये पद्यांशवा कैसे करें कि हमारा एग्जाम में पूरा नंबर गुरुजी मिल जाए। अच्छा, पद्यांश कैसे करना है इसको बता दे क्या? चलिए कोई बात नहीं यार, बता देते हैं। सबसे पहले देखिए पद्यांश क्या दिया है उसको आप पढ़ लीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि ध्यान। अब इसका क्या करिए, सबसे पहले व्याख्या देख लीजिए। अच्छा व्याख्या गुरुजी एक एक लाइन का व्याख्या बताएंगे क्या? बिल्कुल यार, एक एक लाइन का बताएंगे, ऐसा बताएंगे ना एकदम दिमाग में आपके घुस जाएगा। देखिएगा, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल गुलाबी, सॉरी, खिल रहा मृदुल अधखुलांग, मतलब कि मनु के भाव की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी, कौन? जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म से बने वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रहा है, और ठीक है, और वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे हैं उसके कोमल अंग। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अर्थात जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हो। उसके बाद यहाँ पे, वो मुख पश्चिम के एवं जब बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, अर्थात नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के ललिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास हो रहा है, यानी कि प्रतीत हो रहा है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरण बिखेरता सूर्य क्या हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। तो ये समझ आ गया कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये आपका है पद्यांश, और इधर क्या रहे, पूरी पूरी व्याख्या। एक बार अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते तो आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल छापना है यार। क्योंकि 100 में से जो आपका पेपर होता है करेजा, 100 में से रहता है 33 नंबर पास होने के लिए। अरे गुरुजी 100 में से 33 बहुत ही सिंपल है। कैसे? गद्यांश पद्यांश में 10 नंबर लगा लिए, 10 10 20 नंबर। हाँ, जीवन परिचय में लगा लिए 10 नंबर, कितना हो गया 30। अरे गुरुजी पत्र लेखन, क्योंकि उनके लिए मैंने बहुत पत्र लिखा है गुरु साल भर, इसीलिए नहीं पढ़ाई कर पाया। सीधी सी बात है गुरुजी, 6 नंबर उधर से लगा लिए। 36 नंबर गुरुजी निबंध लेखन, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से आता है, 9 नंबर उधर से मार दिए। होते गाते 35 नंबर हिंदी में क्या हो गए गुरुजी, पास हो गए। पहला प्रश्न क्या पूछेगा, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो देखिए पाठ का शीर्षक है आपका श्रद्धा मनु, कहां से आपका, श्रद्धा मनु से है। कहां से आपका, श्रद्धा मनु, जो कि गीत है, ठीक है ना, श्रद्धा मनु से है। लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है गुरुजी। उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है? हाँ, ये सब आपको भी मैं बता दूं। फिर बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित मतलब मेघ बन गुलाबी रंग, इसी क्या करना है आपको, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जब भी आप अपने पद्यांश का आंसर दे रहे हैं तो शुरू के दो आप उठा लीजिए वाक्य और लास्ट के वाक्य, और फिर बीच में डॉट 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 करके फिल कर देंगे। इससे ये रहेगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो लड़का है इसका आंसर देना चाहता है, ठीक है। उसके बाद पहला प्रश्न आएगा, पाठ का शीर्षक और कवि का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है कि पाठ का शीर्षक और कवि का गुरुजी नाम क्या है। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है। क्या है, श्रद्धा मनु है। और इसके रचयिता बोले तो कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। क्लियर है, क्लियर है ये। दूसरा है आपके पर, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है गुरुजी, उपयुक्त कविता में श्रद्धा के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है। किसके, श्रद्धा के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य गुरुजी, बिजली के फूल से तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौड़ा वर्ण से युक्त शरीर जो है गुरुजी, ये हमारा इट्स लाइक दिखाएं गुरुजी बिजली, किसका, श्रद्धा का आकर्षक गौरवर्ण युक्त उनका जो शरीर है। चौथा है, सॉरी, चौथा है, कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार है। कौन कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास। रस छंद अलंकार का जब पढ़ाएंगे तो ये एकदम धुआं धुआं रहेगा, टेंशन ना लो। उसके बाद पांचवा गुरुजी लास्ट प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश में गुरुदेव क्या लिखेंगे, अरे यार कोई दम ही नहीं है इस प्रश्न में। देखिए
अब यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे ये यही इसी का आपको करना है पूरा पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों में वन के गुलाबी रंग क्या है, बिजली के फूल दिखाई दे रहे हैं। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर चाचा आपको 20 नंबर दे देंगे, 10 नंबर गद्यांश में, 10 नंबर पद्यांश में। आप समझेंगे नहीं आपको कैसे करना है? समझ में आया हो तो यार अब वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को यार आई हम्बल यू रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो। 22 फरवरी को हमारी आपकी मुलाकात होगी पेपर में, टेंशन ना लो एकदम। सर आग लगा देंगे, आग लगा देंगे गुरुजी, आपकी कसम खा गुरुजी बोल रहे हैं एकदम आग लगा देंगे। हाँ कुछ भी करो यार, मेरी कसम खाओ चाहे जिसकी कसम खाओ, चाहे आप उनकी अपनी कसम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे 95 चाहिए। लाइव में बस एक ही बार 12th का एग्जाम देना है, बार बार देने की जरूरत नहीं है। फेल हो जाओगे तो आपके जो पटीदार है ना कहेंगे अरे बहुत ज्यादा है, सही किल्ला उठाएंगे पढ़ाई के लिए बारी में गुरुजी है। अरे बारी में नहीं जानते क्या, बारी में स्टोरी बताऊंगा इस पर, तो मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।